मैं दर्शकों को बताता चलूं, जो कल विश्व चैंपियन बनी हैं बेटियां, उन पर पुरस्कारों की बरसात हो रही है। अभी इस प्रधानमंत्री आवास पर आप देखेंगे सर इन बेटियों को, प्रधानमंत्री आवास पर निश्चित रूप से देखेंगे हम प्राइवेट लोग। स्पॉन्सर्स अभी आप देखेंगे। जी हाँ, तो मेरा कहना ये है कि एक पूरी पीढ़ी 1983 बिल्कुल, में जब पहली बार विश्व कप जीता था कपिल देव की और सुनील गावस्कर की टीम ने, तो उसके बाद आप देखिए कि क्या आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। और एस्पिरेशंस जो बढ़ती हैं, उम्मीदें जो बढ़ती हैं, घर-घर से जो नए क्रिकेटर तैयार होंगे, जो थोड़ा बहुत अपनी बेटियों को फील्ड पर भेजने से हिचकिचाते थे, वो अब किस तरीके से उनको प्रेरित करेंगे अपनी बेटियों को, ये हम आने वाले कुछ समय और सालों में देखेंगे, अवनीश जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, और इस तरह से मोटिवेशन भी बढ़ता है सर। और एक चीज़ और, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके साथ इस तरह के खुले वातावरण, अनुशासित वातावरण होते हैं, तो फिर लोग, या एक पिता के रूप में मैं ही, आज खेल एक पुराना जुमला था सर, कि पढ़ोगे और लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। समय जाता रहा सर, नए-नए कैरियर, अब खेल, आईपीएल वगैरह ये आ जाने के बाद बच्चों के लिए बहुत कैरियर के अच्छे अवसर हैं। और ऐसा सिर्फ खेलों में नहीं हुआ, एंटरटेनमेंट पे आप देख लीजिए, कंटेंट क्रिएशन में आप देख लीजिए, तो जहां रोजगार का मतलब आप केवल सरकारी नौकरी इसकी कल्पना करते हैं, तो ये एक नई संस्कृति पैदा हुई है जहां पर नौकरी और रोजगार, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो अवसर निकलते हैं, एम्प्लॉयमेंट का अवसर ये है सर। एम्प्लॉयमेंट का अवसर ये नहीं है कि आप कुछ लाख, कुछ हजार लोगों को सरकारी क्लर्क बनाते चलिए, कितनों को दे सकेंगे सर, संभव नहीं है इतनी बड़ी आबादी में। तो अब एक जो मोटिवेशन लेवल निकल के आएगा, और क्वालिटी तो आएगी ही सर। ये स्पष्ट है सर, बिना लक्ष्मी के न क्षमता का विकास होना है, न परफॉर्मेंस होना है, न बच्चियों का मोटिवेशन होना है, या किसी भी खिलाड़ी का मोटिवेशन। तो इसलिए निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि आपने अच्छा कहा कि 80s में जिस तरीके से मेंस क्रिकेट में, और उसके बाद उत्तरोत्तर प्रगति हुई, अब महिला क्रिकेट में हमारा नंबर है सर। जब मैच कल खत्म हो गया ना और बेटियां तिरंगा लेकर के चारों तरफ घूम रही थी, पुरानी खिलाड़ियों को ट्रॉफी दे कर के उनको भी सम्मानित कर रही थी, भागीदार बना रही थी, तो सामने से जब हरमनप्रीत कौर को अपनी क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार दिखाई दिए। आँखों में आँसू आने वाला लम्हा था वो, सीधे बिल्कुल सर, उनके पैरों को छुआ उसने। हरमनप्रीत कौर ने अपने कोच के पैरों को छुआ और फिर बिल्कुल, उसने उसको गले से लगा लिया। ये जो विश्वास जो अभी आप बात कह रहे थे कि मैं एक पिता होने के नाते एक सुरक्षित वातावरण में, खुले बिल्कुल सर, वातावरण में बिल्कुल, और जहाँ पर सिक्योरिटी हो, ये सिक्योरिटी और ये जो भाव हरमनप्रीत कौर ने दिखाया जीत के बाद अपने कोच के चरण स्पर्श करना, ये ऐसे ही नहीं आते हैं। ये आचरण टॉप लेवल से भी जब वो शुचिता, पवित्रता और तमाम दूसरे मानदंड अपनाते हैं लोग और उच्च मानदंड स्थापित करते हैं और टीम को और सारी क्रिकेटर्स महिला क्रिकेटर्स को अपनी बेटी मानना और बिल्कुल। बेटी की तरह ट्रीट करना, उनको तैयार करना, मोटिवेट करना उनको। ये बहुत बड़ा काम था जो मजूमदार साहब ने किया है और मुझे लगता है कि इन बेटियों के साथ-साथ ये कोच भी बहुत लंबे समय तक याद किए जाएँगे।